और इस वैरायटी का आप एक नाम और बता रहे थे क्या? लांडू साग। अच्छा, लांडू साग। लांडू साग 15 गन्नों में 60 किलो वजन हो रहा है, तो लांडू साग हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो किसानों को फायदा देगी, तो लांडू साग खड़ा है, ऐसा कह रहे हैं, तो हमारा फायदे की चीज़ है जी। कोल वाला 10 रुपये सस्ता ले लेगा, मिल मतलब। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो निकलेगा 100 कुंटल बिकेगा जी। तो किसान भाई यदि गन्ने की खेती करना चाहते हैं जी जो गन्ना बोना फरवरी मार्च तक गन्ना बोले जी या ऑटम सोविंग करें जी। हाँ उसकी पैदावार अच्छी उसमें है। डबल लाभ है। 10 फीसद गन्ना बोले, जी उसमें सरसों बोले, आलू बोले, प्याज लगा ला, कुछ भी कर ले। जी, सैफ असली में। हाँ नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल ऑल इंडिया किसान जंक्शन में। तो किसान भाइयों, आज हम एक वैरायटी आपको दिखा रहे हैं जो लोगों ने फेल कर दी कि इसकी मोटाई नहीं होती और लंबाई नहीं होती। तो ये बहुत ही पिछत्ता गन्ना बोया हुआ है। अभी हम बात कराते हैं जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। एक अपना पहले तो हमारे दर्शकों को छोटा सा एक परिचय दीजिए। मारियम चौहान जी। एक किसान हूँ, बड़ा तो नहीं, सीमांत किसान हूँ। जी। मैंने वैरायटी बोई 14-201 2 साल से इसे लगातार बोता आ रहा हूँ। अच्छा जी। इसकी नोला काटी मैंने 80 कुंटल की। 80 कुंटल की? हाँ, जो मैंने बोया था मार्च के महीने में। अच्छा, मार्च का बोई। हाँ, अब ये बोया 15 मई को। 15 मई? हाँ, तो जबकि आ गई थी वैरायटी फरवरी में बोई जा तो 100 कुंटल भी सकती है ये साहब, ये आ गई थी। अब देख लो इसे, अब भी 6 फीट का गन्ना है, 60 कुंटल का अब भी है। गन्ने की मोटाई अच्छी है ना इसकी? अगोला चारा ग्रोथ इसकी देखो, फटा देखो इसका कितनी कली निकल रही है अब भी। फटा बहुत है जी। एक और वैरायटी है दूसरी मेरे पास जी, और दिखाता हूँ तुम्हें। चलिए, ये दूसरी वैरायटी है इन किसान भाई की, ये दिखा रहे हैं। देखिए अगोला कितना ज़बरदस्त है। और गन्ने की मोटाई की बात करें तो मोटाई भी काफ़ी। 15 गन्ने की पूली में 60 किलो वजन था इसमें। 15 गन्ने की पूली में 60 किलो वजन। अच्छा अच्छा। जो भी लेट बोया हुआ है क्या वैरायटी? 9127 है। 9127 वैरायटी है। अच्छा, 91-027 जो हरियाणा की वैरायटी है। अच्छा, हरियाणा की। हाँ बढ़िया है। अच्छा। अपने यहाँ मिल वाले कुछ भी करते रहो जी। अपने यहाँ मिल वाले तो किसान के हित के होते हो, लेते ही ना। हाँ, ये बिल्कुल बात सही। चीनी चाहिए, चीनी किसान तो कमाता रहो और इन्हें सेठ बनाता रहो। और इस वैरायटी का आप एक नाम और बता रहे थे क्या? लांडू साग। अच्छा, लांडू साग। लांडू साग 15 गन्नों में 60 किलो वजन हो रहा है, तो लांडू साग हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। पर रियाक्ट में भी 355 का टिका सरकार ने। वो निकल लिया 60 कुंटल हो गया, 100 कुंटल। तो 100 कुंटल महंगा बैठेगा 60 कुंटल। बिल्कुल सही बात है जी, 100 कुंटल ही महंगा बैठेगा। 45 रुपये का अंतर है जी। तो कितने घट गया हमारे? 4500 रुपये 100 कुंटल पे जी। और कितना हो गया 60 कुंटल? फिर देखो ना तुम। हाँ 40 कुंटल 355 बढ़ा कर लो। हाँ, 40 कुंटल उधर बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो साहब फैक्ट्री वाले तो सही बात है, उसी ले रहे हैं जिसमें चीनी हो। हमें चीनी चाहिए जी। किसान को चाहे कुछ बचो या ना बचो। अभी सेट में अपने को 200 अब अभी आपको और दिखाते हैं इधर। अच्छा, इधर हाँ पेड़ हैं, थोड़ा सा पेड़ की छेल जो है। जी जी। लंबाई आज भी लगभग 2 फुट का लंबा करना हो गया है, गिरा हुआ है जी। है हमारे 13 फुट का नहीं। हाँ, ये कौन सी है इधर? 98-14। अच्छा, 98-014। अच्छा हाँ, इससे साहब इसकी कमाल, इसकी लंबाई बहुत है नहीं है? इसकी लंबाई बहुत 13 फुट का 14 फुट करना है और वही गिरा हुआ है। हाँ, गिर तो थोड़ा सा ऐसा प्रबंधन की कमी इसमें थोड़ी रही है, बंधाई नहीं है जी। इसका ग्रोथ जी और जर्मिनेशन बहुत बढ़िया है जी। पानी हो तो पानी में जम जाएगा जी। हाँ, कितना ही गीला हो कैसा भी हो सब जी। आँख मजबूत, आँख देखो कितनी मजबूत है। हाँ की पत्ती देखो इसकी, पत्ती तो साहब इसकी बहुत ही मजबूत है। तभी तो आँख मजबूत है। देखो ये मरती नहीं है बिल्कुल भी। इसकी आँख की बनावट ऐसी है जी, ये गलती नहीं है। हाँ, आँख मजबूत, जर्मिनेशन अच्छा है और पैदावार भी इस वैरायटी की बढ़िया है। इसकी आँख 70-80 कुंटल कम नहीं मरता है। जी जी। बस थोड़ी सी छिलाई, पत्ती हार्ड है, चिपकी रहती है। जी जी जी। अब किसान अभी 8 से 7 तब भी ध्यान ना होने का क्या होएगा जी। अब उसी रो रहे हैं। हाँ
हाँ, अब उसी को कह रहे हैं कि भाई 38 बढ़िया था। बढ़िया था। जी जी तो जो वैरायटी पसंद आ जा जी तो किसानों को फायदा देगी। तो लाडू सा खड़ा है, ऐसा कह रहे हैं जी तो हमारा फायदे की चीज़ है। जी। कोई वाला 10 रुपये सस्ता ले लेगा, 10 रुपये मिल मतलब हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात तो निकलेगा 100 कुंटल बिकेगा। है जी। तो और हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप, किस तरह की? किसान भाई को सलाह ये देना चाहेंगे जी भाई, जैसा अब वातावरण अपना हो चुका है, जी वायुमंडल हमारा ऐसा हो चुका, जी पहला बात कुछ और थी, अब वातावरण चेंजिंग है। जी तो किसान भाई यदि गन्ने की खेती करना चाहते हैं, जी जो गन्ना बोना फरवरी मार्च तक गन्ना बो ले जी या ऑटम सोविंग करें, जी। हाँ, उसकी पैदावार अच्छी उसमें डबल लाभ है। ट्रांसफर गन्ना बोए, जी उसमें सरसों बोले, आलू बोले, प्याज लगा ला, कुछ भी कर ले। जी। सह फसली में हाँ, जी 6 फसल में जी उसमें गन्ना बराबर निकलता है। जी और यदि मैं तो सलाह दूंगा किसानों को, गेहूँ के बाद कम से कम गन्ना बोए। जी। गेहूँ वाले गन्ने में लागत के सिवा कुछ नहीं आता, हाँ, लागत ज़्यादा आती है, उत्पादन इतना उससे। उत्पादन इतना बढ़िया नहीं हो पाता। जी पहले अर्थ वैरायटी तो औसत दे जाती थी, जो जितनी भी नई वैरायटी आई है जी कि कोई वैरायटी ऐसी नहीं है। गेहूँ के गन्ने के बोने के बाद, गेहूँ काटने के बाद हम गन्ना बोते हैं जी तो हमें लागत के बराबर भी प्लांट में उत्पादन नहीं मिल पाता। जी। अब ये जितनी मेरे हिसाब से नई वैरायटी है भाई साहब, मुझे लग रहा है कि ये सारी ट्रंच विधि और हाँ। ऑटम की। ऑटम हाँ यानी कि शरतकालीन जी और बसंतकालीन, जी इन 2 टाइम पे बोई जाएगी तो ही सही है। जी जी जी। यदि तुम उसमें बोओगे गेहूँ काट के। गेहूँ काट के जी। तो उसमें ये बढ़िया नहीं। चलिए चलिए। था जमाना 38 सा, 48 सा, 67 सा, 12 था। जी जी। कभी बोल दो। हाँ तो ये जितनी भी नई वैरायटी है, ये वैरायटी जो है सक्षम नहीं है गेहूँ काटने के बाद। इन्हें चलिए तो चलिए। फरवरी मार्च तक, 15 मार्च तक बो दो तो ज़्यादा बढ़िया है। जी उसके बाद बोगे तो वही निकलेगा, दवाई देते देते परेशान हो जाएंगे। जी इसा मैंने कोई दवाई इसा उस गन्ने को भी जी। सिर्फ सल्फर, खाद या पोटास, हम्म। एक भी दवाई नहीं लगाई है। अच्छा जी। बिल्कुल स्प्रे भी नहीं हो रहा इस पर, कोई स्प्रे नहीं। नहीं भाई, नई वैरायटी है, जी स्प्रे मारेगा 38 हो जाएगा। जी 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 अब तुम डांडी देख लो उसकी देख ली 1401 की, जी। कोई रोग नहीं है। हाँ। बिना दवाई के हम्म। यदि मैं दवाई लगाता तो इसकी ग्रोथ और लंबी होती। वो बुआई का फर्क है, वो थोड़ा लेट 15 लेट मई। था, यदि मैं दवाई भी लगाता इसमें जी तो और सुधार होता, जी परंतु नई वैरायटी है इसलिए मैं दवाई नहीं लगाई। जी क्योंकि बिना दवाई, फिर दवाई से पता कर लो, जी एक आदमी मर जाएगा, इंजेक्शन लगाते रहो चलता रहेगा, जी। इंजेक्शन खत्म कर दो तो निकलेगा। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए फसल करो जी। और बिना दवाई के कोई नए एक्सपेरिमेंट करके देखो कौन सी वैरायटी चलती है, कौन सी नहीं। मैंने कोई दवाई लगाई, करना पड़ेगा खड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। यदि मैं इसमें और दवाई लगाता 2-4 हज़ार रुपए की, जी वो तो फिर बढ़ जाता। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु पता क्या चलता वैरायटी का, सही बात सही बात। परख तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। तो ठीक है, देखिए किसान भाइयों कितने सहमत हैं आप इनकी बात से। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो ऐसी ही जानकारी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार।